हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम काउंट दैट डे लॉस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पोएट हैं वो हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवेंस। तो इनका जो रियल नेम है वो है मैरी एन इवेंस और जॉर्ज इलियट जो है वो इनका पेन नेम है। मींस जॉर्ज इलियट नेम ये अपने वर्क के लिए यूज करती थी, मतलब इन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे हैं, जितने भी नॉवेल लिखे हैं और जो भी काम किया तो उन सब चीजों के लिए ये जो अपना नाम है वो जॉर्ज इलियट यूज करती थी। A prolific 19th century English novelist, poet and journalist। तो जॉर्ज इलियट जो थी वो 19th century की एक prolific मींस अनुकूल इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थी। सिलिस मार्नर एंड मिल ऑन द फ्लॉस आर हर मोस्ट फेमस वर्क्स। तो इनके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, मतलब वो काम जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए इनके, वो क्या थे? सिलिस मार्नर एंड मिल ऑन द फ्लॉस। इन दिस शॉर्ट लिरिक पोएम she offers moral advice to her readers by urging them to be kind and helpful। तो ये जो छोटा सा लिरिक पोएम है, इस पोएम में वो क्या बता रही हैं अपने रीडर्स को? वो अपने रीडर्स को एक मोरल एडवाइस दे रही हैं, वो उन्हें अर्ज कर रही हैं, मीन्स उन्हें उनसे अपने रीडर्स से आग्रह कर रही हैं कि वो काइंड बने और हेल्पफुल बने इस पोएम के थ्रू। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। काउंट दैट डे लॉस्ट। If you sit down at set of sun and count the acts that you have done। इन लाइंस में पोएट जो है वो कह रही हैं कि अगर पूरा दिन खत्म होने के बाद तुम शाम में जब सनसेट का टाइम हो उस वक्त बैठ जाओ और पूरे दिन में तुमने जो जो काम किए हैं, जो जो एक्टिविटीज की हैं, उन सबको काउंट करो कि तुमने क्या क्या किया है। एंड काउंटिंग फाइंड वन सेल्फ डिनाइंग डीड वन वर्ड that eased the heart of him who heard। Self-denying means something that does not serve one's own purpose। मतलब कोई ऐसा काम करना जो कि खुद के लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो, जिससे खुद को कोई भी बेनिफिट ना हो उस काम से। वो काम सिर्फ किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए हो, किसी दूसरे के लिए हो, उसे सेल्फ डिनाइंग डीड कहते हैं। तो आगे पोएट कहती हैं कि जब अपने एक्टिविटीज को काउंट करो तो काउंट करते करते अगर तुम ये फाइंड आउट करते हो कि तुमने उस दिन क्या किया, एक सेल्फ डिनाइंग डीड किया, मतलब कोई एक ऐसा काम किया जो तुमने खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए किया है, या फिर कोई ऐसा वर्ड बोला है किसी को जिस वर्ड को सुनकर उस इंसान के हार्ट को खुशी हुई हो, उससे प्लेजर मिला हो, उसके दिल को सुकून मिला हो। वन ग्लांस मोस्ट काइंड दैट फेल लाइक सनशाइन वेयर इट वेंट, देन यू मे काउंट दैट डे वेल स्पेंट। या फिर तुमने किसी की तरफ एक ऐसी नजर से देखा, एक काइंड वाली नजर यानी कि दया की नजर से, एक जेंटल नजर से देखा, वैसी नजर जो कि जहां भी जाती है एक सनशाइन की तरफ लगती है। अगर तुमने वैसी नजर से किसी को देखा है तब तुम उस दिन को कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारा जो वो दिन है वो अच्छा गुजरा, मीनिंगफुल गुजरा। मतलब क्या है कि पोएट कह रही हैं कि अगर तुमने अपने एक दिन में कोई एक ऐसा काम किया जिससे दूसरे की हेल्प हुई हो, या फिर तुमने कोई एक ऐसा वर्ड बोला जिससे सुनकर दूसरे वाले को, सामने वाले को खुशी मिली, उसके दिल को सुकून मिला, या फिर तुमने किसी पर दया की नजर डाली, एक जेंटल नजर से उसे देखा, वैसी नजर जो कि सनशाइन की तरह लगती है, अगर तुमने ये सब काम अपने दिन में किए हैं तब तुम उस दिन को कह सकते हो कि तुम्हारा वो जो दिन है वो अच्छा गुजरा है, मीनिंगफुल गुजरा है, वो तुम्हारा दिन बेकार नहीं गया। बट इफ थ्रू ऑल द लिव लॉन्ग डे यू हैव cheered no heart by yea or nay, if through it all you have nothing done that you can trace, that brought the sunshine to one face। live long means all day long, means पूरा दिन। आगे पोएट कहती हैं कि लेकिन अगर तुमने अपने पूरे दिन में किसी भी हार्ट को चीयर नहीं किया, मीन्स किसी भी पर्सन को खुशी नहीं दी, बाय या और ने, मतलब ना हाँ कहकर ना ही ना कहकर, तुमने अगर अपने पूरे दिन में कोई भी ऐसा एक काम नहीं किया जिससे किसी की मदद हो, या फिर तुमने कोई भी ऐसा अच्छा वर्ड नहीं बोला जिससे दूसरे को खुशी मिले, या फिर तुमने किसी की तरफ जेंटल नजर से नहीं देखा, अगर तुमने अपने पूरे दिन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि दूसरे के फेस पर स्माइल आए, उसे खुशी मिले, तो तुम्हारे उस दिन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे तुम ट्रेस कर सको, तुम रिकॉर्ड कर सको। मतलब तुम्हारा वो जो दिन है वो बिल्कुल बेकार गया, तुम्हारे उस दिन का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन तुमने
किसी की ना हेल्प की, ना तुम्हारे वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आई, ना तुम्हारी वजह से किसी के दिल को सुकून मिला, तो तुमने ये सब कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारा वो जो दिन है वो बेकार गया. नो एक्ट मोस्ट स्मॉल that helped some soul and nothing cost, then count that day as worse than lost. आगे पोएट कहती हैं कि छोटा सा ही काम, कोई एक छोटा सा ही काम जिसके बदले में तुम्हें कोई कीमत अदा नहीं करनी हो, लेकिन उस छोटे से काम की वजह से किसी दूसरे की हेल्प हो जा रही है, उसे मदद मिल जा रही है, तुमने अगर वैसा काम भी नहीं किया, तब तुम्हें अपने उस दिन को लॉस्ट नहीं कंसिडर करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस दिन को किस चीज में काउंट करना चाहिए कि वो दिन तुम्हारा बर्बाद गया, वो तुम्हारा दिन जो था वो लॉस्ट से भी ज्यादा वर्स था. तुम्हें उस दिन को इस तरह से काउंट करना चाहिए. सो दैट्स ऑल. होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय.